मैया कहती हैं प्रभु मेरी अज्ञानता हर लो। प्रभु की कथा सुना करके बाबा ने कहा पर अज्ञानता है क्या, ये तो बताइए। मैया ने कहा मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। आपने कहा राम जी भगवान है, साक्षात ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, कण कणवासी है। भला अगर वो ब्रह्म है तो राजा के बेटा कैसे बन गए, और अगर राजा के पुत्र हैं वो भगवान कैसे हैं। भला भगवान भी किसी का पुत्र बन के आता है क्या प्रभु, क्या ब्रह्म भी रूप लेकर आता है, वो तो निर्गुण है, निराकार है। बाबा ने कहा देवी सगुन नहीं अगुन नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। आज भी कई तार्किक लोग प्रश्न करते हैं भगवान किसी का बेटा थोड़ी ना बन के आता है, और अगर किसी का बेटा बन के आए तो वो भगवान कैसे, वो तो फिर इंसान हुए हमारे आपकी तरह। नहीं, मैं क्यों बार बार कहती हूँ, पढ़िए क्या लिखा गोस्वामी जी ने। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज भक्ति प्रेम वश माँ कौशल्या की गोद। वही व्यापक है, वही ब्रह्म निरंजन है, वही निर्गुण है, वही सब प्रकार से निराकार है। लेकिन अगर किसी रूप में धरती पर आया तो क्यों, सो अज, अज कहे तो अजन्मा, वो अजन्मा तत्व, वो ब्रह्म तत्व रूप लेकर जन्म लेकर आया क्यों, केवल भक्ति वश माँ कौशल्या की गोद। अपने भक्तों के भजन के वश होकर, प्रेम के वश होकर वो निर्गुण निराकार रूप लेकर धरती पर आ गया। हाथ में अंजलि में पानी को लेंगे तो बहुत देर तक टिकने वाला नहीं है, देखते देखते समाप्त हो जाएगा। और अगर अपने हाथ में बर्फ का टुकड़ा ले लेंगे तो वो कुछ समय तक आपको दिखाई देगा, आप उसको छू सकेंगे, उसका एक रूप है। कोई पूछे ये बर्फ कैसा है तो आप बता सकते हो, गोल है, लंबा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, टुकड़ा है। कोई पूछे किस रंग का है, कहोगे अरे सफेद सफेद है, बताएंगे कि नहीं बताएंगे। जबकि पानी ही बर्फ है और बर्फ ही पानी है। उसी प्रकार निराकार ही साकार है और साकार ही निराकार है, दोनों में अंतर नहीं है। तो इस चक्कर में मत पड़िए। हम बार बार कहते हैं जहाँ आपका मन लगे वहाँ भजन करो, निराकार में अच्छा लगे मन, निराकार की उपासना करो, साकार में मन रमे तो साकार की उपासना करो। बाबा ने कहा देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुझ समान नहीं को पुकारे। पूछियो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछियो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। कथा जो सकल लोक हितकारी, सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चाह शैल कुमार, सोई पूछन चाह शैल कुमार। जब जब होए धर्म में हानि, जब जब होए धर्म के हानि। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शंकर ने कहा देवी आपने पूछा राम जी कौन है, तो मैं सबसे पहले आपको एक बात कहूँ कि देवी आप धन्य हैं।
पार्वती आज आपने जगत पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैया ने कहा मैंने कहाँ से उपकार किया, उपकार तो आप करेंगे मुझ पर जब कथा सुनाएंगे। बाबा ने कहा नहीं 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 पार्वती, आपको कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं, कथा जो सकल लोक हितकारी। आप जिस कथा के विषय में मुझसे पूछ रही हैं भवानी, ये कथा पूरे संसार का कल्याण करने वाली है। हम कई बार मंच से कहते हैं भैया, संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आपको मानस जी के भीतर ना मिले। आप बहुत तकलीफ में हो, आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, हर तरफ से लग रहा हो रास्ता आपका बंद हो चुका है, आप यकीन करिए, ठाकुर जी के सामने जाइए और एक चौपाई एकदम स्मरण कर लीजिए, और मन हो तो इसको जाकर के YouTube पे वापस सुन भी लीजिए। जब भी आपको लगे आप हर तरफ से संकट में फंसे हैं और कोई सहारा नहीं, उस समय रघुनाथ जी से कहना, दीन दयाल बिरदु संहारी, करहु नाथ मम संकट भारी। जब कभी विपदा घेरे इस चौपाई का आप पाठ शुरू कर दीजिए। जब कभी आपको लगे आपको कोई बहुत बड़ा कार्य करना है और ये कार्य भैया हमारे वश की बात नहीं है, उस समय आप मानस जी में हनुमान जी का प्रसंग स्मरण करें और उस समय हनुमान जी से कहिए, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रत्येक चीज के लिए एक एक चौपाई का भी अगर व्यक्ति अनुष्ठानिक तौर से पठन पाठन शुरू कर दे तो उसके जीवन में उसका प्रत्यक्ष उसको असर दिखाई देगा। बाबा ने कहा देवी ये कथा सर्व प्रकार कल्याणकारी है। आपने मुझसे पूछा कि राम जी कौन है, तो पार्वती इतने से समझो। बाबा ने जो उदाहरण दिया वहां पर मैं वो आपसे चर्चा कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं, अपने कमरे में हैं, अपने बिस्तर पर लेटे हुए, अचानक पूरे कमरे की लाइट चली जाए, बिल्कुल एकदम अंधकार हो जाए। अब एकदम अंधकार हो गया तो अब आप रोशनी के लिए उतरेंगे ना, देखते हुए अरे कहाँ पर क्या सामान है जरा देखूं, कुछ लाइट जला लूं। और जैसे आप अपने पलंग से पैर नीचे उतारो, आपके पाँव के नीचे मोटी सी रस्सी आ जाए। अब अंधेरे में पाँव के नीचे क्या आया है, अब बोल दे रस्सी आई ना। अच्छा दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है, बस आपको महसूस हुआ कि पैर के नीचे कछू तो गोल गोल मुलायम सा है। अब आपको पहला क्या लगेगा कि वो क्या है, बोलिए बोलिए, सांप। जबकि आपको दिखाई थोड़ी ना दिया है, अंदाजा पहला क्या आएगा, सांप है। आप झट से पाँव ऊपर कर लेंगे, करेंगे ना। और जैसे पाँव आप ऊपर करके अभी डरे ही थे तब तक लाइट आ जाए, अब आप क्या कहेंगे, अरे ये तो रस्सी है, सांप थोड़ी ना। बाबा ने कहा देवी झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचान। जिस प्रकार से प्रकाश के अभाव में रस्सी भी सर्प जान पड़ती है और प्रकाश आ जाए तो स्पष्ट हो जाता है ये सांप नहीं है, रस्सी है। बाबा ने कहा देवी राम जी वही प्रकाश हैं। जीवन में जब तक ये प्रकाश ना हो तब तक झूठी चीज भी सच्ची दिखाई पड़ती है, और जिस पल ये राम नाम का प्रकाश आ जाए स्पष्ट हो जाता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। प्रभु वो प्रकाश है। आगे कहा देवी संसार में जब जब धर्म की हानि से तात्पर्य क्या, अधर्म करने वालों की संख्या बढ़ने लगी और धर्म करने वालों की संख्या घटने लगे, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। तब तब भगवान अनेक अवतारों में अनेक रूपों में इस धरती पर आते हैं, कोई ना कोई रूप लेकर अवतार लेकर, और धरती पर आकर के हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, अपने भक्तों के कष्ट को भगवान दूर करते हैं। धर्म अधर्म की देखो भैया चर्चा तो खूब ठनी है, इस समय भी बड़े जोर शोर से ये सारी चीजें चल रही हैं ना, समाचार वगैरह तो न्यूज़ वगैरह तो देखते ही होंगे, हर विषय छिड़ा हुआ है। व्यक्ति
सलाह तो खूब देता है धर्म करने की, धर्म पे चलने की, लेकिन स्वयं पालन जब तक नहीं करेंगे तब तक धर्म बचने वाला नहीं है। आप समझिएगा, धर्म का स्वरूप जो है, पहले ये समझिए तो सही कि चिल्लाने मात्र से इसका पालन नहीं होगा, पालन करने से धर्म का पालन होगा। जो व्यक्ति आज कह रहा है कि भैया धर्म का रक्षण कर लो, आप आज धर्म की रक्षा के लिए खड़े होंगे तो जीवन पर्यंत आप सुरक्षित रहेंगे, और जो अपने धर्म की रक्षा ना कर सके उसे संसार में कोई बचा नहीं सकता है। आज ऐसा समय आ गया है, आदमी को 2.5 किलो चावल दे दो और उसको हिंदू से कुछ भी बनवा लो, जो मन हो बनवा लो। व्यक्ति 2 किलो चावल पे अपना धर्म त्याग दे रहा है। अरे धर्म क्या भोजन है? हलवा पूड़ी मन किया खाए, मन किया छोड़ दिए। धर्म के स्वरूप को हमने आपने इतना ही समझा है। हमें बड़े सौभाग्य से सारी चीजें बहुत गंभीरता से समझिएगा। हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं, आप इसको केवल इससे समझो कि हमें विश्व का हर कोना छोड़ करके भगवान ने भारत भूमि पर जन्म दिया है। इससे बड़े सौभाग्य का विषय दूसरा कुछ नहीं हो सकता। हम भारत भूमि में जन्म लेकर आए, भारत भूमि पर भी जन्म लेकर आए, और वो भी हम सनातन संस्कृति में जन्म लेकर आए हैं। भगवान ने हमें हिंदू धर्म में भेजा, इससे बड़े सौभाग्य की बात कोई हो सकती है क्या? पाकिस्तान में आपको जन्म दे देते फिर क्या करते? क्या करते? वहां पे आप कितने भी प्रयास कर लो, वहां अपने आप को बचाना मुश्किल है, पूजा पाठ की तो छोड़ दीजिए। वहां जो हिंदू है ना, उसको भी धर्म बदल के जीना पड़ता है, नहीं जिएगा तो भगा दिया जाएगा, जैसे कश्मीरी पंडित भगाएगा अपने धर्म के रक्षण के लिए। और बात समझिएगा, हमारे ठाकुर जी, हमारे ग्रंथ, हमारे संत सब एक बात कहते हैं, भैया अपने धर्म के रक्षण के लिए आपको स्वयं खड़ा होना है, कोई और आने वाला नहीं, कोई नहीं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमान। प्रभु भी उसी का साथ देते हैं जो स्वयं पहले आगे बढ़कर उस चीज के लिए, लक्ष्य के लिए खड़ा होता है। और एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं, अब प्रसंग उठा है तो निवेदन कर दूं कि अपने आप को जातियों में बांटना छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत बांटिए। मैं ये हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। आपने अभी बहुत एकदम हाल ही की घटना है, 22 तारीख की, आपने सुनी है न्यूज़ में? अभी एक घटना सुनी है, पहलगाम में गोली चली, आपने सुनी है घटना? सुनी नहीं है तो सुनिए, सुनिए। व्यक्ति तब तक पड़ोसी निश्चिंत बैठता है जब तक आग उसके बगल के घर में लगी है, वो तब सचेत होता है जब वो आग हमारे घर तक चली आती है। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वहां पर जिनको मारा गया ना भैया, उनसे ये नहीं पूछा आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि दलित हैं, आप कौन हैं। उनसे नाम भी नहीं पूछा, उनसे उनकी जाति भी नहीं पूछी। एक प्रश्न किया गया, हिंदू हो कि कौन हो? और जहां पता चला हिंदू हैं तो उसी को मृत्यु के घाट उतारा गया। वहां धर्म पूछकर मारा गया है, नाम और जाति पूछकर संहार नहीं किया गया है। और फिर भी जो लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनको चुल्लू भर पानी लेकर उसी में डूबकर मर जाना चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी गीता कहते हैं, ठाकुर जी अर्जुन से ये नहीं कहते कि सब छोड़ के चलो भाग जाओ। जब मैंने रण छोड़ा वो परिस्थिति अलग थी, पर अर्जुन आज युद्ध अनिवार्य है और तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और जो भगवान को आगे करके अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो भगवान स्वयं सारथी बनकर उसका रथ चलाते हैं, फिर उसे भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कृष्ण जी सबका रथ नहीं चलाते, कितने महारथी हजारों थे महाभारत में, पर रथ किसकी यहाँ की जा रही है? जिस अर्जुन ने सब कुछ ठाकुर जी के नाम कर दिया। देवी भगवान आए, राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं पार्वती, उनमें से जो मुख्य 5 कारण है मैं उसकी चर्चा करता हूँ। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दुई कहाओ बखाने, सावधान सुनो सुमति भवानी।
के अवतार का पहला कारण है जय और विजय। ये दोनों भाई भगवान विष्णु के परम पुनीत धाम वैकुंठ के द्वारपाल हैं। द्वारपाल समझ लेना, जो द्वार पे ही बिल्कुल खड़े होते हैं, ये द्वारपाल हैं वैकुंठ के। पर इनसे एक चूक हुई भवानी। एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए आए। जय और विजय ने उनको द्वार पर ही रोक दिया, उन्हें भीतर दर्शन के लिए नहीं जाने दिया। मैया ने पूछा पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? बाबा ने कहा देवी इसलिए क्योंकि जय विजय को इस बात का अभिमान हो गया है कि हम तो वैकुंठ के द्वारपाल हैं। अब इस बात का जो गुरूर है वो है तो वैकुंठ के दरवाजे पर इस अभिमान ने उनसे गलती करा दी। हम अक्सर एक बात कहते हैं भैया कि सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए और जिंदगी का मजा लेना है तो अभिमान कम रखिए। जो व्यक्ति अभिमान का बोझा लेकर चलता है ना, अभिमान नशा कहते हैं हम अभिमान को, नशा। कभी नशे में धुत व्यक्ति को देखा है? अरे कहिए, नशे में धुत व्यक्ति देखा है? उस एक व्यक्ति को लगता है कि हम होश में हैं और बाकी सारी दुनिया जानती है कि ये बंदा होश में, और उसको लगता है हमसे ज्यादा चैतन्य कोई नहीं है, सब पगला हैं, ये सब बेहोश हैं, हमसे ज्यादा होश में। उसकी बातें करोड़ों से नीचे नहीं होंगी, उसकी बातें प्रधानमंत्री से नीचे की नहीं होंगी। वो नशे में है। ठीक ऐसा ही नशा अभिमान का है। जिसको हो जाता है उसे छोड़कर दुनिया जान जाती है कि इसको नशा हो चुका है। अभिमान का नशा, जैसे शराब का नशा तो व्यक्ति को नाली में गिराता है, पर अभिमान का नशा व्यक्ति को पतन के गड्ढे में गिराता है। व्यक्ति अगर अभिमान का नशा पाल ले तो जितनी ऊंचाई पर वो बैठता है उसी ऊंचाई से वो सीधा नीचे गिरता है। और मैं कई बार प्रार्थना करती हूँ कि भैया एक मंजिल से अगर गिरोगे तो ज्यादा कुछ टूटेगा नहीं, और 10वीं से गिर गए तो शरीर में कछु बचेगा नहीं। जितनी ऊंचाई पर पहुंचो सावधानी रखो, प्रभु मैंने नहीं, ना 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 ना, मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। केवल कृपा। मेरे घर में अगर मेरे बाल बच्चे खुश हैं, प्रभु कर्म मेरा है, कृपा आपकी है, क्योंकि आपने मुझे कर्म करने लायक शरीर दिया है। हाँ, 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, 2 सुंदर आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं। आपकी कृपा से शरीर है। इसी शरीर के अंदर मेरी यह सुचारू रूप से चलने वाली बुद्धि है। एक पेज अगर ठाकुर जी हिला दें तो घरवा वाले धक्का मार के निकाल देंगे भैया। ये सब प्रॉपर सेट है, तभी तो कर्म कर पा रहे हैं ना। और कर्म कर रहे हैं, धन मिल रहा है, सुंदर व्यवस्था है। अब हमको लगता है हमने किया, ना 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 ना, आपने नहीं किया। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से
काम हो रहा है। दिन भर में जितनी बार याद आए उतनी बार कहिए। किसी दिन भोजन में बढ़िया एक के बजाय 2 सब्जी आ जाए तो भी कहिए मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। किसी दिन सब्जी भी ना मिले तो भी कहिए मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। हमने क्यों दोनों बात कही? भगत वही जो हर हाल में खुश रहे, जो हर हाल में खुश रहे वो भक्त। दे दिया माल तो उस माल में खुश हैं, और जैसे भी रखे प्रभु हम उस हाल में खुश हैं। यही संत का स्वभाव होना चाहिए। कभी मुट्ठी भर चना, कभी घी घना, कभी वो भी मना, जो तीनों परिस्थिति में एक बात कहे कि मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। क्या पता हमारे भाग्य में एक मुट्ठी चना भी आज के दिन में नहीं था, पर ठाकुर जी ने कृपा करके दे दिया। जब आपके सामने भोजन की थाली आए ना तो एक स्वभाव बनाइए, जो पहला निवाला लेते हैं ना, ऐसा नहीं कि थाली आते ही टूट पड़ो, नहीं। पहला निवाला जब खाइए बिल्कुल, अगर चावल है ना तो चावल में दाल भी मत डालो, सब्जी भी मत डालो, सूखा चावल ही खाओ, पहला निवाला। रोटी आई है तो रोटी भी पहले सूखी खाइए। क्यों? कम से कम होश में रहेंगे कि भगवान ने आपको क्या दिया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको रोटी के साथ सब्जी नसीब, चावल के साथ दाल नसीब नहीं होता। जब पहले कौर में ही मुंह का स्वाद बिगड़ेगा ना, तब होश रहेगा कि भगवान ने हमको कितनी कृपा की। मेरे पास सब कुछ है, व्यक्ति दाल चावल रोटी सब्जी सब पा रहा है, फिर भी एक सब्जी एक तरोई 2 टाइम अगर थाली पे आ गई बेकरों को बुखार, फिर वही सब्जी। नहीं भैया, ठाकुर जी की कृपा समझो, आपको जो मिल रहा है हम इसके लायक भी नहीं हैं, इसको यहाँ पर चिपका लीजिए। ये मत समझिए हम बहुत बड़ के काबिल आदमी हैं तो भगवान हमको दे रहा, हमसे लाख काबिल घूम रहे हैं संसार में। आपको अगर अपनी बुद्धि पर गुरूर है, अपने बुद्धिमत्ता पर अभिमान है, तो हम दुनिया के बेगूसराय के सनहा नया टोला के हम आखिरी बुद्धिमान नहीं हैं, बहुत बुद्धिमान है कि नहीं है? हमसे बड़े बड़े बुद्धिमान हैं। आप कितने वीडियोस देखो ना, फोन तो सब चलाते हैं, कितने लोग फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं और भीख मांग रहे हैं। हम तो अपने गांव की ठेठ भाषा में बात करते हैं, फिर भी चकाचक राघव जी कितना बढ़िया हमारा पालन करते हैं। ये किसकी कृपा है? ये ठाकुर जी की कृपा है। वो अपनी गोद में लेकर हमको चल रहा है, इस उपकार को मानिए, इसको मानिए। जय विजय को अभिमान हुआ, संतों ने श्राप दिया, जाओ दोनों भाई निशाचर योनि में जन्म लोगे। भगवान के दर्शन में बाधा डालते हो, असुर योनि में जन्म लोगे। देवी पहला कारण ये बना कि जय विजय को श्राप मिला। इनके उद्धार के लिए इनको 3 जन्म तक राक्षस बनने का श्राप था, तो भगवान ने 3 अवतार 3 युगों में लिए। सतयुग में प्रभु ने नरसिंह और वराह अवतार लिया, त्रेता में प्रभु ने राम अवतार लिया, और द्वापर में प्रभु ने इनके उद्धार के लिए कृष्ण अवतार लिया। देवी दूसरा कारण थी वृंदा जी। वृंदा जी के पति जलंधर, यानी जलंधर परम आताताई, वृंदा जी परम सती, बहुत एकदम विपक्ष सा था। अगर स्वभाव देखा जाए कोई संयोग नहीं लगता, एक पतिव्रता एक परम दुष्ट, पर ऐसा संयोग था कि वृंदा जी के पातिव्रत धर्म के कारण जलंधर नहीं मरता। देवताओं ने भगवान विष्णु से जब प्रार्थना करी, इधर जलंधर युद्ध में गया, इधर भगवान विष्णु जलंधर का वेश लेकर वृंदा जी के पास आ गए। वृंदा जी जो पूजा में बैठी थी संकल्पित होकर पति की रक्षा के लिए, जियो ठाकुर जी को देखा, उन्हें लगा मेरे पति युद्ध में विजयी होकर लौट आए। वृंदा जी खड़ी हो गई पूजा छोड़ के, जियो पूजा से अलग भई, जलंधर के ऊपर अस्त्र का प्रहार हुआ और जलंधर का मस्तक कट के वृंदा जी के सामने आके गिरा। समझ गई वृंदा जी मेरे साथ छल किया गया। बार बार पूछा कौन हो? प्रभु स्वरूप में प्रकट हुए।
वृंदा जी ने यहीं पर प्रभु को श्राप दे दिया। वृंदा जी ने कहा आपने आज ऐसा जड़वत कार्य किया है, जाइए श्राप देती हूँ कि आप जड़वत हो जाइए, जड़ होने का श्राप दिया। दूसरा श्राप दिया, जैसे छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, छल करके एक दिन यही मेरा पति आपकी पत्नी को आपसे दूर कर देगा। 2 श्राप दिया। अब जब जड़ होने का श्राप दिया तो ठाकुर जी शिला रूप में परिवर्तित हो गए। सभी देवताओं ने कहा कि वृंदा जी अगर प्रभु इस रूप में ही जड़वत रहे तो सृष्टि का फिर पालन कैसे होगा। वृंदा जी ने उस समय तो श्राप का मोचन किया, लेकिन वृंदा जी ने कहा जब पति ही नहीं है तो एक पतिव्रता स्त्री का जीवन पति के बिना क्या ही होता है। वृंदा जी ने स्वयं के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से, बल से योग अग्नि को प्रकट किया और स्वयं को जलाकर वृंदा जी ने भस्म कर दिया। जैसे वृंदा जी ने योगाग्नि में खुद को भस्म किया, शरीर की राख निकली। जो शरीर की भस्म राख निकली, उसी भस्म राख के बीच में से तुलसी मैया का बिरवा प्रकट हुआ। तो ठाकुर जी ने कहा कि वृंदा जी का श्राप मिथ्या नहीं जाएगा। आज से मेरा एक रूप भगवान शालिग्राम के रूप में संसार में पूजित होगा और शालिग्राम जी का विवाह तुलसी मैया के साथ संपन्न कराया जाएगा। देवी ये दूसरा कारण। तीसरे कारण की चर्चा करूं तो नारद श्राप दीन एक बार आकल्प एक ते ही लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया था प्रभु को। मैया पूछ पड़ी कारण कौन श्राप मुनि दीना, मेरे गुरुदेव ने ऐसा श्राप क्यों दिया, क्या अपराध किया था भगवान विष्णु ने। बाबा ने विस्तृत में कथा सुनाई। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी बह समीप सुरसरी सुहावनी। देवी नारद जी को यद्यपि श्राप मिला है कि वो एक स्थान पर ज्यादा देर टिकेंगे नहीं। एक दिन हुआ ऐसा, हिमालय की कंदरा के निकट से जहाँ बगल में ही गंगा मैया का सुंदर प्रवाह, नारद जी विचरण कर रहे थे। मैंने अभी कथा के प्रारंभ में कहा कि भगत को भजन करने का बहाना चाहिए। जैसे नारद जी पहुंचे, नारद जी ने विचारा इतनी सुंदर जगह है, बताओ ये तो भजन के लायक स्थान है, भजन करना चाहिए। नारद जी बैठ गए भजन करने। नारद जी की समाधि लग गई। हालांकि एक स्थान पर न रुकने का श्राप है राजा दक्ष का, पर नारद जी बैठ गए समाधिस्थ। अब जब समाधि की अवधि बढ़ती गई तो इंद्रदेव व्याकुल हुए। इंद्रदेव ने सोचा पक्का नारद जी को हमारे स्वर्ग का सिंहासन चाहिए, इसके पहले कि स्वर्ग की कुर्सी हाथ से निकल जाए नारद जी की समाधि बीच में तोड़वानी होगी। कामदेव से कहा जाइए जाइए नारद जी की समाधि तोड़िए। कामदेव ने कहा हम एक बार एक लोगों की समाधि भंग करके देख लिया, अब ना जाएंगे हम। बाबा की समाधि कल गए थे ना भंग करने, तो बाबा ने जलाकर रख कर, पर बार बार कहने पे कामदेव पहुंचे। बड़ा यत्न किया, पुष्प धनवा ने अपने पुष्प का धनुष बाण सब प्रयोग कर लिया, पर नारद जी ने आंखें नहीं खोली। वो एक वाक्य सुना है आपने कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। भगवान जिसको बचाने पे आए उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसको मारने पे आए उसे संसार में कोई बचा नहीं सकता। नारद जी का रक्षण तो भगवान का भजन कर रहा था, और नारद जी को लगा क्या कामदेव ने जैसे देखा बाबा की समाधि ना खुलवा पाएंगे हम, तुरंत माला ले ली हाथ में और नारद जी की जय जयकार करते पहुंच गए। माला पहनाई, वाह देवर्षि वाह, कितनी उच्च कोटि की साधना है आपकी। अरे मैं तो वो कामदेव हूँ जिसने भगवान शंकर की भी समाधि में विघ्न डाल दिया और आंखें खुलवा दी। धन्य है आपकी तपस्या, आपने आंखें तक नहीं खोली। खूब बड़ाई करी, खूब प्रशंसा करी। अब नारद जी के मन में भी ये बात बैठ गई कि बात तो सही कह रहा है कामदेव, हमारी तपस्या में इतना बल है कि हम बताओ कामदेव को आज हमने हरा दिया, हम काम विजेता बन गए, भगवान शंकर से भी आगे हम आज निकल गए अपनी तपस्या के बल से। अब यहीं पर नारद जी के मन में अभिमान का बीज अंकुरित हो गया, गर्व का बीज। नारद जी महाराज सीधा भगवान शंकर के पास पहुंचे। अरे जिससे आगे निकले हैं जरा उनसे भी मुलाकात करी जाए। बाबा के पास पहुंचे, बाबा से सारी बात बताई। आपको पता है महादेव कामदेव आया था हमारी समाधि खुलवाने, अरे मजाल है हमारी समाधि खुलवा सके, इतने यत्न किया अंत में हार गया। बाबा से कहा आपने तो कामदेव पर क्रोध भी किया था, हमने तो क्रोध भी नहीं किया।
काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, कोई मोह लोभ नहीं है हमारे अंदर स्वर्ग का, हर प्रकार से हम आगे। बाबा ने कहा देवर्षि ये जितनी कथा आपने हमको सुनाई है, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं भगवान विष्णु से ये कथा मत सुनाइएगा। कितने साफ शब्दों में बाबा ने हित की बात करी कि नहीं करी, लेकिन भैया जब आते हैं अच्छे दिन तब अच्छी बात सुहाती, नहीं तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। नारद जी को लगा ले इतना बड़ा कार्य हमने किया है और भगवान को ही ये बात ना बताएं, ये भी कोई बात हुई क्या? उनको तो सबसे पहले जानना चाहिए हमने क्या क्या किया है। सीधा पहुंच गए क्षीर सागर। ओ श्रीमन नारायण 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 पहुंचे भगवान के समीप। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगाया, अपने बगल बैठने के लिए आसन पे विराजिए संकेत दिया। नारद जी को ज्यों ये सारी चीजें दृश्यमान हुई, नारद जी को लगता है बताने की भी जरूरत नहीं, ठाकुर जी तक हमारा जो है ना वो कार्य पहुंच चुका है, हमारा जो हमने हासिल किया, जो हमने प्राप्त किया तपबल से। तब तक ठाकुर जी ने कहा, नारद जी इतने दिन बाद आपने बहुत दिनन कीन ही मुनि दाया। अच्छा, भक्त भगवान से कहे प्रभु आपने बहुत दिन बाद मुझ पर कृपा करी, ये बात समझ में उतरती है। और किसी दिन भगवान भक्त से कहे, अरे भक्त जी बहुत दिन बाद हम पर कृपा करी आपने, तो ये भगवान का व्यंग था जो नारद जी नहीं समझ पा रहे। ठाकुर जी कह रहे, नारद जी बड़े दिन बाद आपने दया करी आज। अब नारद जी को ये बात में सब हकीकत, अरे प्रभु क्या बताएं, हम तो तपस्या में थे, कैसे आते दर्शन करने। ठाकुर जी ने कहा, आपको तपस्या की क्या आवश्यकता। अरे प्रभु पूछिए मत क्या क्या हुआ, पूरा जितना कथा कहानी थी ठाकुर जी के सामने सुना कर रख दी। अब सोचिए, जिस पिता ने बच्चे को छोटा बड़ा से लेकर बीए तक पढ़ाया, बच्चा उसी के आगे ज्ञान बघारे, तो ये बात कहाँ तक अच्छी लगती है। नारद जी भगवान के सामने ही अपनी बड़ाई, अरे प्रभु हमने ऐसा किया, कामदेव हार गया। तो ठाकुर जी ने भी थोड़ी और प्रशंसा कर दी। ठाकुर जी ने कहा, अरे देवर्षि आपके तप की बात कर रहे हो, आप हैं इतने समर्थवान, आपको क्या काम हराएगा। ठाकुर जी की बात सुनी, नारद जी का अभिमान और बढ़ गया। नारद जी वहां से गए और ठाकुर जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। अब मैया लक्ष्मी ने कहा, सरकार नारद जी को तो इतना अभिमान हो गया, अब क्या करेंगे। ठाकुर जी ने कहा, भक्त के हृदय में अभिमान का जन्म हुआ है, तो अभिमान को काटने के लिए कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो बिरचे मगमहु नगर जही सतजो जन विस्तार,
श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। एक विशाल नगरी का प्रभु ने निर्माण किया अपनी माया से। शील निधि वहाँ का राजा, विश्व मोहिनी वहाँ की राजकुमारी, ये प्रभु की सब माया है, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं, सब माया। नारद जी जैसे पहुंचे शील निधि के यहाँ, शील निधि ने कहा महाराज जरा बिटिया का भाग्य देख के बता दो, उसका स्वयंवर है। ज्यों विश्व मोहिनी को देखा, क्या नाम है, क्या नाम है, विश्व मोहिनी, जो पूरे विश्व को मोह ले अपने रूप माधुरी से, विश्व मोहिनी। अब नाम इतना सुंदर है तो कितनी सुंदर रही होगी जरा सोचिए। प्रभु की माया है, अब प्रभु की माया इतनी सुंदर लगती है, संसार में सब प्रभु की तो माया सुंदर नहीं लगती क्या। नारद जी ने ज्यों विश्व मोहिनी को देखा, अब नारद जी एक टक विश्व मोहिनी को देख रहे। शील निधि ने कहा महाराज हाथ भी देख ले वो जरा बता दे का लिखा। अब नारद जी ने जो भी था कछुक बनाई भूप सनभा के। नारद जी सोच रहे इतनी सर्वगुण संपन्न कन्या को तो मेरे जैसा सर्वगुण संपन्न वर ही मिलना चाहिए, हमरे में कौन कमी है, क्यों ना हम ही विवाह कर ले। अब नारद जी वहां से फटाक से निकले बाहर। ठाकुर जी अब सोच रहे नारद जी अब क्या करूं मैं, आज ही स्वयंवर है पर जब तब कछु ना हो यही काला, हा विधि मिले कवन विधि बाला। तपस्या करने के लिए समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो पहले तपस्या करता, भगवान को प्रसन्न करता। तपस्या का समय नहीं है, कन्या को प्राप्त करना है, वो कैसे मिलेगी। अब नारद जी को याद आया, मोरे हित हरि सम नहीं को, भगवान के सिवाय इस संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं है। यही अवसर सहाय सोई हो, वही मेरी सहायता करेंगे, और भगवान का ही तो सारा कार्यक्रम है ये। अब ठाकुर जी को याद किया, ठाकुर जी ऐसे तो हजारों वर्ष की तपस्या से भी ना मिले, और यहाँ नारद जी ने याद किया। ठाकुर जी हाँ जी कहिए नारद जी कैसे याद किया। अब नारद जी सोचे सीधा सीधा कैसे कह दें कि हमको ब्याह करना है, थोड़ा अटपटा भी लग रहा है। नारद जी कहे तो ठाकुर जी से नारायण, अरे प्रभु क्या करे, बड़ी आपकी कृपा है नाथ, ऐसा है वैसा है। प्रभु जैसे आपने जो भी आश्रम व्यवस्था बनाई है, पहले ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ फिर वानप्रस्थ फिर सन्यासी, प्रभु देखो हम यहाँ तक तो थे, बीच वाले हम अभी गृहस्थ आश्रम में नहीं प्रविष्ट हो पाए, ब्रह्मचर्य भी है हमारा सन्यास भी, और प्रभु हम ये सोच रहे एक बार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके देखें। ठाकुर जी ने सोचा ले ये कल ही काम को हरा के आए थे और आज ही काम के फेरा में पड़ गए। अरे नारद जी बड़ा उत्तम विचार है, अवश्य आप जैसे गृहस्थी होंगे तभी तो योग्य संतान संसार को प्राप्त होगी और संसार में ज्ञान आगे बढ़ेगा, अवश्य विवाह करिए। तो आपने हमको काहे के लिए बुलाया। अच्छा हम समझ गए कन्या ढूंढने की जिम्मेदारी आप हमको देना चाहते हैं, अच्छा हम ढूंढ देंगे, सर्व गुण संपन्न कन्या ढूंढेंगे। नारद जी ने कहा ना 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 ना, ढूंढना नहीं है, हम ढूंढ ढांड के बैठे हुए हैं। ढूंढ ली, कौन है, कहाँ की है, क्या नाम है। नारद जी ने कहा प्रभु शील निधि की कन्या है, विश्व मोहिनी नाम है, बड़ी सुंदर है। ठाकुर जी ने कहा बड़े सौभाग्यशाली है नारद जी, एक दिन में ही आपको इतनी सुंदर कन्या मिल गई, अब क्या चाहते हैं मुझसे। नारद जी ने कहा प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु ओहि। वो थोड़ा ज्यादा ही सुंदर है प्रभु, इतनी सुंदर है वो, और हमको थोड़ा सा अपने में लग नहीं रहा है कि वो हमारे घरे में माला डालेगी। तो आप सुंदर हैं, वो भी सुंदर है, वो विश्व मोहिनी है, आप विश्व मोहन हैं, ज्यादा नहीं, केवल आज भर के लिए अपना चेहरा उधारी में दे दो, ब्याह करके माला पहन के फटाक से लाके वापस कर दे। एक दिन के लिए अपना चेहरा उधार दे दो प्रभु, अपना रूप उधार दे दो। अब ठाकुर जी चक्कर में पड़े, ब्याह करने वाले बहुत देखे, कोई घोड़ा मांगे, कोई हाथी मांगे, कोई वस्त्र मांगे, आभूषण मांगे। पहले ऐसे मिले जो दूल्हे राजा जो कह रहे अपना चेहरा उधार दे दो, ब्याह करके लौटा देंगे। और ठाकुर जी सोचे वारे नारद जी, रूप हमार ब्याह तुम्हार, ये कहाँ की इंसाफ की बात है। ठाकुर जी सोच रहे हैं क्या करूं, सुंदर बना दूं। जिस हिसाब से नारद जी दैन्यता से मांग रहे हैं ना, मेरा मन नहीं करता नारद जी की बात काटूं, सुंदर बना दूं क्या। अब ठाकुर जी सोच विमर्श में लगे, तब तक नारद जी बोल पड़े, हो सरकार
जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। हम लोग अपने जिंदगी में 1000 गलती करते हैं, 1000 में भी हमने एक आध जीरो कम ही किया होगा और करते हैं। एक बात कहूँ, हम मनुष्य हैं, गलती करना हमारा स्वभाव है। पर आप जब भगवान के सामने जाओ ना, इस चौपाई को अपनी जिह्वा पर बिठा कर रखो, प्रभु मुझे मेरा हित अनहित नहीं पता, पर तुम्हें सब पता है। मैं जो कहूँ वो मत करना, जिसमें मेरा हित हो सरकार मेरे लिए वो करना। नारद जी ने एक वाक्य जो बोला, नारद जी के पूरे जीवन की काया पलट हो गई। नारद जी ने कहा जिसमें मेरा हित हो कर दीजिए, देर मत लगाइए, समय नहीं है। अब ठाकुर जी ने कहा अच्छा नारद जी, अगर हित की बात है तो जिह विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब ना आन कछु, वचन नम्रता हमार। मैं नारद जी आपकी हित वाली नहीं करूंगा, आपके परम हित वाली करूंगा। और नारद जी का परम हित ठाकुर जी को इस समय सुंदर बनाने में नहीं नजर आ रहा, बंदर बनाने में नजर आ रहा। नारद जी ने कहा सुंदर बना दो, सुंदर बना दो। ठाकुर जी ने बानर का मुखड़ा दे दिया। अब बानर का मुखड़ा लेके नारद जी पहुंचे स्वयंवर में। बाबा के 2 गण भी आए हैं, बाबा ने भेजा है जरा देख के आओ नारद जी का कार्यक्रम कहाँ तक आगे बढ़ रहा है। अब जियो नारद जी पहुंचे, अच्छा नारद जी बाकी सबको नारद जी ही लग रहे हैं, पर शिव गणों को और विश्व मोहिनी को नारद जी का वानर का रूप दिखाई दे रहा है। नारद जी ने सोचा पहली कुर्सी पे बैठे ये कन्या निकले, माला डाले, कार्यक्रम खत्म। काहे को कार्यक्रम खींचना जब हमसे सुंदर कोई है ही नहीं। विश्व मोहिनी आई, नारद जी को छोड़ा, पूरी लाइन छोड़ दी। समझिएगा, जो संत के सानिध्य में भी बैठा रहे, माया की मार से वो भी बच जाता है। विश्व मोहिनी ने नारद जी को माला वाला तो छोड़ो, देखा तक नहीं, पलट गए। अब नारद जी कह रहे इसने हमारी ओर देखा भी नहीं, माला तो दूर की बात है। तो शिवगणों ने कहा अरे इतने सुंदर हैं आप, आपको कैसे नहीं देखा? नारद जी ने कहा वही ना, हमको लगता देख नहीं पाई होगी ठीक से। नारद जी इधर उधर अभी कर ही रहे थे, इतने में भगवान विष्णु आए राजकुमार के वेश में, नृपति के वेश में। माया ने अपने मायापति के गले में वरमाला डाली, ठाकुर जी दुल्हन लेके चले गए। और नारद जी सोच रहे हैं इसने हमको माला डाली क्यों नहीं, लगता है देख नहीं पाई, लगता है समझ नहीं पाई। शिवगणों ने कहा महाराज अब इधर उधर कूदने फांदने से कुछ नहीं होगा, दुल्हन गई। नारद जी ने कहा इस चेहरे पे हमको माला नहीं मिली, इतने सुंदर मुख पे। शिवगणों ने कहा सुंदर बोलने से पहले एक बार जरा मुंह देख तो लीजिए। हमसे कोई कह दे जरा मुंह देख के आओ, अगर कोई कह दे आपसे अपना मुंह देख के आओ, आपको कैसा लगेगा? कुछ गलत तो नहीं, मुंह तो हम दिन भर में 10 बार देखते, एक बार और देख लेते। पर कोई और कह दे ये बात, जरा चेहरा देखो अपना, कितना बुरा लगेगा। नारद जी ने श्राप दे दिया, संतों का उपहास करते हो, जाओ राक्षस बन जाओ। अब नारद जी गुस्से में निकल पड़े, और ठाकुर जी भी कम कौतुकी नहीं। अरे ब्याह हो गया था ठाकुर जी का तो बढ़िया वैकुंठ में विराजते अपनी माया के साथ, लेकिन ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? अभी अभी विश्व मोहिनी से विवाह किया वो, और इधर लक्ष्मी मैया, वो दोनों को दोनों बगल में बिठाया, खुद बीच में बैठ गए और अपने से नारद जी के तरफ आ रहे हैं। उधर से नारद जी, ठाकुर जी इधर से। अब नारद जी को क्रोध से भरा देखा, उल्टा नारद जी से कह रहे क्या हुआ नारद जी, बड़े परेशान परेशान नजर आ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या खो गया है, क्यों इतने विचलित हैं? जो नारद जी ने नेत्र उठाकर विश्व मोहिनी को ठाकुर जी के बगल बैठे देखा है, क्रोध से भर गए, लगे ठाकुर जी को अब शब्द कहने, छलिया हो, कपटी हो, बड़े ही आज चतुर बनते हो ना, आज तक किसी ने रोका नहीं, इसीलिए मनमानी करते रहे, और आज नारद से पाला पड़ा है, ठीक करके छोड़ूंगा तुम्हें। जिस वेश को लेकर ठगा है वही वेश लेकर धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। मेरे साथ जो छल किया, विश्व मोहिनी का वियोग दिया मुझे, आपको अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। मेरी बानर की आकृति बनाई, जाओ नर रूप में अवतार लोगे, जन्म लोगे, लेकिन बानरों से सहायता लेनी पड़ेगी। 3 श्राप दिया नारद जी। ठाकुर जी ने श्राप को शिरोधार्य कर लिया। अब नारद जी गारी दे रहे हैं, भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा थोड़ा रोक लीजिए, लगातार बिना ब्रेक के गाली दिए जा रहे हैं, कितने अपशब्द बोल रहे, ठाकुर जी रोकते क्यों नहीं आप इनको? ठाकुर जी ने कहा अरे लक्ष्मी जी बोलिएगा मत,
विवाह तो हो गया पर गाड़ी वाली रस्म जल्दी जल्दी में अधूरी रह गई थी, तो विवाह वहां हो गया, गाड़ी यहाँ मिल रही है। नारद जी के सामने से ज्यों माया का पर्दा हटाया, नारद जी चरणों में गिर पड़े। मृषा होई मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। क्षमा प्रार्थी हुए और तदुपरांत नारद जी को विदा दिया। शिवगण मिले, शिवगणों से कहा कि नारद जी ने वो दोनों श्राप इकट्ठे होंगे और तुम्हारा उद्धार भगवान के ही हाथों होगा। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता मनु शत्रुपा ने अखंड साधना की, भगवान से वर मांगा। ठाकुर जी ने प्रकट होकर जब पूछा क्या वरदान दूं, तब मनु जी महाराज ने कहा दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान से भगवान को ही मांग लिया मनु जी ने। तब ठाकुर जी ने कहा मेरे जैसा तो संसार में दूसरा कोई नहीं है, मैं स्वयं आपका पुत्र बन के इस संसार में आऊंगा अपने अंशों के सहित। पांचवें कारण में प्रताप भानु को जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया कुल सहित निशाचर योनि में जन्म लेने का, तो उस समय रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के रूप में जब प्रताप भानु आया धरती पर, धरती को त्रास देना शुरू किया, अधर्म करना शुरू किया। धरती मैया गो का रूप लेकर के देवताओं के पास पहुंची। देवता ब्रह्मा जी के निकट गए, ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। मैंने कल के प्रसंग में इसकी चर्चा करी थी, जहाँ सब कह रहे भगवान कहाँ मिलेंगे, कण कण में तुझको ढूंढा पर तेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है।